नमस्कार दोस्तों, बीपीएस एकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम एनटीटी से रिगार्डिंग या प्री प्राइमरी टीचिंग के रिगार्डिंग कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अभी जो पंजाब में एक वैकेंसी आई हुई है प्री प्राइमरी टीचर की, उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएं और एक उनको सारी इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये एक रिक्रूटमेंट बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर चयन होने वाला है। तो उसका सिलेबस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए मुझे बोला गया था। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उस एक पर्टिकुलर जो वैकेंसी निकली है, जो ओपनिंग निकली है प्री प्राइमरी टीचर की पंजाब के अंदर, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुल 8,393 पोस्ट हैं और पोस्ट का नाम है प्री प्राइमरी टीचर। ये वैकेंसी निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ पंजाब ने, और इसके अंदर उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है 1 ईयर ऑफ टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा आफ्टर 12th। आप 12th के बाद एक टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा उनकी रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट इसके अंदर है 18 साल से 37 ईयर, पर इसके अंदर जो आपका रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल है, तो आप एक बार वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा। पर इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल 2021 है। ये अभी एक्सटेंड करने के बाद की डेट है, पहले इसकी डेट दूसरी थी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके अंदर जो पेपर आएगा वो 2 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारे 6 टॉपिक्स हैं बेसिकली, उनके अंदर से आपको आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि मेंशन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि 6 टॉपिक जो है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के। देन दूसरा है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ये जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है इसके अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के अंदर आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू प्री प्राइमरी एजुकेशन में आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और कुरिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से ये 6 टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से ये इस तरह से मार्क्स डिवाइडेड हैं 15, 10, 15, 20, 15, 25। अभी जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या हैं, या हम डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, मैं उसके ऊपर एक बार थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ये आपका पार्ट ए कहलाता है और इसके अंदर आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं। आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स हैं, पर ये मैट्रिक लेवल तक ही सोशल साइंस पूछी जाएगी इसमें। इसी तरह से इसमें जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, पर वो भी आपके मैट्रिक्स लेवल तक के ही आएंगे। फिर इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फेमस बुक्स कौन सी हैं, उनके ऑथर कौन कौन हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जो फेमस डेज हैं, जो प्रसिद्ध डेज हैं, डेट्स हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट जिसको हम बोलते हैं वो कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं देश के और राज्य के। फिर आपके फोक डांसेस कौन कौन से अलग अलग राज्यों के, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देन देश और उनकी राजधानियों के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया की राजधानियों के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया की राजधानियों की कैपिटल कौन से, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इंडिया के कल्चर के बारे में और पंजाब के कल्चर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इंडिया में और पंजाब में फेमस प्लेसेस कौन सी हैं, जो हम टूरिस्ट प्लेसेस कह सकते हैं, या किसी भी वजह से जो प्लेस अगर फेमस है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि पंजाब की फोक स्टोरीज के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। कुछ पहेलियां हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, या पंजाब के कोई ट्रेडिशनल गेम है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में ये सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको आप एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये 15 मार्क्स का एक पार्ट है और 15 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। फिर सेकंड जो आपका आता है ये पार्ट बी कहलाता है, ये 10 मार्क्स का रहेगा। ये है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ठीक है, इसमें अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगा, फिर नंबर सीरीज आएगा। जैसा कि आपको पता है कि नंबर सीरीज क्या होता है, थोड़ा नंबर के बेस पे अगर हम देखते हैं तो नंबर सीरीज, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, वो उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर रिलेशनशिप के कंसेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर विजुअल मेमोरी के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर कि ये फोटो के बाद अगर ऐसा फोटो आएगा तो कैसा आएगा। फिर टेबल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है। फिर कुछ पजल्स आ सकते हैं। फिर कुछ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ सकते हैं। कुछ तर्क दिया हुआ होता है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, उसका आपको कंक्लूजन निकालना, नतीजा निकालना है कि इसका मतलब क्या होगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इसके अंदर।
फिर जो नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट सी है उसके अंदर आपको वो एक लैंग्वेज के बेसिक पार्ट है। इसमें आपको तीनों लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पंजाबी, इंग्लिश एंड हिंदी। बट ये तीनों मैट्रिक लेवल तक के ही क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। आप ध्यान रखिएगा, इसमें जैसा मैंने अभी प्रीवियसली भी आपको बताया था कि साइंस है, एसएसटी है, सोशल साइंस है, इन सब में मैट्रिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो आपका पार्ट डी है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, और ये 20 मार्क्स का पार्ट है। जैसा कि आप लोगों में से अगर कुछ लोगों को पता हो तो मैं चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं अपने इसी चैनल पर, अगर आप चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, 0 से 6 साल तक बच्चे का जो विकास होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, उसका भावनात्मक विकास कैसे होगा, उसका सामाजिक विकास कैसे होगा, उसका भाषा का विकास कैसे होगा, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर दूसरा टॉपिक, सब टॉपिक इसके अंदर चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोशल चाइल्ड केयर सर्विसेज, कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं जो बच्चे की विकास और केयर करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट, खेल का बच्चे के विकास के अंदर क्या योगदान है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आ सकता है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कुछ बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके अंदर रोल ऑफ पेरेंट्स का या माता पिता का बच्चे के विकास के अंदर क्या रोल है, समाज का विकास के बच्चे के विकास के अंदर क्या रोल है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज, बच्चे के जो प्रारंभिक एज होती है, जो इनिशियल एज होती है डेवलपमेंट की, उसके अंदर क्या क्या कुपोषित हो सकते हैं, या बच्चे उनके अंदर क्या क्या डिफॉर्मिटीज हो सकती है। फिर न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। वैक्सीनेशन, बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाने चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर चाइल्ड राइट एंड रिलेटेड एक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है पॉलिसी प्रोग्राम रिलेटेड प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये पार्ट ई कहलाता है, और इसके अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री और फिलोसॉफी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। फिर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्री एजुकेशन, जिसमें स्पेशली प्रैक्टिस डन थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो प्री प्राइमरी एजुकेशन न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर क्या है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉलेज ऑफ सर्विस एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, अब जो बच्चों के लिए सर्विसेज और प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस पार्ट में से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आपका आता है कुरिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये पार्ट एफ कहलाएगा, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स का पार्ट है, 25 मार्क्स का। इसके अंदर लर्निंग और टीचिंग के मेथड पूछे जाएंगे, के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिर नॉलेज अबाउट प्री प्राइमरी करिकुलम, प्री प्राइमरी करिकुलम क्या है, क्या सिलेबस है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर नॉलेज एंड स्किल इन प्री प्राइमरी टीचिंग मेथोडोलॉजी, एक प्री प्राइमरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर क्या नॉलेज चाहिए, एक प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आईसीटी इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम के अंदर कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे आप बच्चों को प्रबंधन करेंगे, कैसे बच्चों को बैठाएंगे, वो सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। फिर लर्निंग आउटकम, कैसे हैं लर्निंग के आउटकम क्या है, लर्निंग सिखाने के उसका उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को लर्निंग पढ़ाने के बाद हम क्या उसका अंदर क्या विकास चाह रहे हैं, उस सब से रिलेटेड। फिर सी असेसमेंट इन प्री प्राइमरी, ये एक सीसीई का जो है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड, हाइजीन और क्लीनिकनेस से रिलेटेड, मॉरल एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड, गुड हैबिट से रिलेटेड, पेरेंट्स का रोल क्या है, सोसाइटी का रोल क्या है एजुकेशन के अंदर, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस, उस वातावरण का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो था, ये आपका जो अभी ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम होने वाला है, उसके अंदर जो टेस्ट है उसके सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। होप ये जानकारी आपको काम आई होगी, और ये रिक्रूटमेंट जो एग्जाम होने वाला है आप सक्सेसफुली इसको पास करेंगे। मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे के वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके ये टॉपिक्स कवर हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और फ्यूचर में भी आप ऐसी जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिए।